अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। सो आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले वो हमें क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसमें क्या बताना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 और 1, हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो मैंने आप लोगों को जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं देन बाय और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m बाय n। इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए हमारे पास कितनी है, 1 नंबर ऑफ रो है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर कौन सा बनेगा, ये वाला 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो वो हमें कहता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी जीरो मैट्रिक्स की, तो हमें याद है कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास हर एंट्री क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास हर एंट्री इस मैट्रिक्स की ज़ीरो नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स, जब हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है उसमें 1 होना चाहिए, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम होने चाहिए। तो इस वाले मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। जब हमने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हम इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना था, √2 को मल्टीप्लाई किया √2 से माइनस, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया √2 हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होता है ना, ये देखें 2 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो मतलब ये सिंगुलर भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। हमें कहता है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास देखें इस वाले ऑप्शन में क्या है, 2/2, यानी कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज का भी ऑर्डर सेम आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स का भी ऑर्डर सेम आ रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ यही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसे हमें क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 4 में ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। इसमें हमारे पास यहाँ पर रो 1 है, इसको लिखते हैं हम कैसे, 2 1। सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, इसको भी कॉलम फॉर्म में लिखेंगे 0 and 1। थर्ड जो है हमारे पास रो, इसको लिखेंगे कैसे, 3 and 2। अब हमारे पास देखें इसमें क्या ऑर्डर आ गया, 2 रोज आ गई हैं और 3 कॉलम्स आ गए हैं, तो हमारे पास ऑर्डर कौन सा बनेगा, ये 2/3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो कहता है एमसीक्यू नंबर 5 में एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बाय चेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज एंड बाय चेंजिंग दी साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स किस वाला आ रहा है, तो ये ए वाला है हमारे पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स और वाई हमारे पास ये है, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2 और -1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 से, तो हमारे पास क्या गया 2x, देन प्लस इस वाले y को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और ये आ गया -y। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x - y। तो हमारे पास कौन सा वाला मैट्रिक्स आएगा, ये वाला, ये सी वाली ऑप्शन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या कहता है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है। इस वाले एमसीक्यूज में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट साइन गिवन है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट का साइन और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ 18 इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 0। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 18 आ गया। x के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 18/2, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। सो हमारे पास ए वाली ऑप्शन करेक्ट हो। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8, जिसमें हमें कहता है इफ़ x प्लस सम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन x इज इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग दो तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं यहाँ पर देखें। सबसे पहले देखें हमारे पास है x मैट्रिक्स है, ठीक है, प्लस एक और मैट्रिक्स है -1 0 -2 एंड -1, ठीक है। वो हमें कहता है इक्वल है 1 0 0 1 के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा x इक्वल्स टू 1 0 0 1 -1 -2 0 -1, ठीक है। देन इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -1 0 -2 0 -0 और बनेगा 1 -1, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स को हम देन क्या लिखेंगे 1 + 1 + 2 0 1 + 1, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या बना 2 0 2 2, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स देखिए हमारे पास इस वाले किसी में है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। देखें सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है 2 2 2 0, ठीक है। ये वाली ऑप्शन हमने x वाली जगह पे रखी। देन हमने रखा -1 -2 0 -1। इन दोनों को आपस में ऐड अप करेंगे तो हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो आंसर है ना वो 1 0 0 1 आना चाहिए। तो देखें जब हम इसको ऐड करेंगे 2 -1 ये तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 -2 0 आ गया, 2 + 0 2 आ गया। तो यहाँ पर ही देखें हमारे पास आगे क्या आएगा -1। ये वाली एंट्री जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 0 0 1 आ गई। तो हमारे पास जो ये वाली ऑप्शन होगी ना ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक और जो ऑप्शन थी ये ए वाली ऑप्शन थी। देन हम बी वाली ऑप्शन चेक करते हैं। बी वाली ऑप्शन थी हमारे पास 0 2 2 एंड 2। देन ऐड किया -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू हमने क्या प्रूफ करना है 1 0 0 एंड 1 के 0 प्लस और यहाँ पे -1, तो ये -1 पहली एंट्री हमारे पास रॉन्ग हो गई है, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी वाली ऑप्शन। सी वाली ऑप्शन है हमारे पास 2 0 0 2। ऐड करेंगे -1 -2 0 -1 इज इक्वल्स टू हमने किसके प्रूफ करने का, ये हमारे पास है आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है। हम इसको देखते हैं यहाँ पर जब हमने 2 किया और -1 किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, पहला तो प्रूव हो गया। 0 -2 जब इसको किया तो ये हमारे पास -2 आ गया, यहाँ पर आके हमारे पास ये रॉन्ग हो गई तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थी हमारे पास डी वाली ऑप्शन। डी वाली ऑप्शन हमारे पास क्या थी 2 0 2 एंड 2, ठीक है। प्लस करेंगे -1 -2 0 एंड -1। हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है आइडेंटिटी के, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं 2 में से -1 किया तो हमारे पास क्या है 1, 2 में से 2 निकाले 0, 0 में से 0 निकाले 0, 2 में से -1 किया तो 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। तो हमारे पास जो ये डी वाली ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो नेक्स्ट हमें क्या कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। सबसे पहले उसने हमें एक मैट्रिक्स दी है इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या कहलाता है ये 0 या नल मैट्रिक्स होता है। देन ये एक मैट्रिक्स है इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स निकालना है इसका, तो हमें पता है हम एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं बाय चेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें क्या कहते हैं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल A B
is not equals to BA. Matrix A plus B can be found if the order of A B is, और यहाँ पर हमारे पास आएगा सेम, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों तभी ऐड होंगे मैट्रिसेस जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। A matrix is called dash matrix if the number of rows and columns are equal. तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं। हमने इनमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इन जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3 रखेंगे, वहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से b -1 इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, जहाँ यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, हमने ये सब निकालने हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से, देन हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इस वाला का और इस वाले का, उन दोनों को एडअप करेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर अब देखें, जैसे हमने अभी पीछे MCQ सॉल्व किया, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, और देन जो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा वो हमारे पास x की वैल्यू होगी, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि आपने क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। वो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आपने a वाले मैट्रिक्स को b वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा वो लिखना है आपने, और फिर बी वाले मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा ना, आपने देखना है कि वो ए बी के बराबर है कि नहीं है, और अगर नहीं बराबर आएगा तो आपने कह देना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। देन नेक्स्ट 7 वाला क्वेश्चन है। हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका ट्रांसपोज देना है। इस वाले क्वेश्चन में ट्रांसपोज आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। और इसका जो इक्वल के दूसरी पार्ट है राइट हैंड साइड, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, देन ए का ट्रांसपोज लेंगे, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए बी का होल ट्रांसपोज जो लिया था वो उसका आंसर भी, और जो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेकर उनका मल्टीप्लिकेशन लिया, उन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। सेम इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी हम करेंगे कि जो हमारे पास ए और बी होगा, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन लेंगे, देन हम इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स आपको पता है इसका हम कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी लेंगे, देन ए और बी का डिटर्मिनेंट लेके उसको डिवाइड करेंगे। ए बी का एडजॉइंट कैसे लेंगे, जो हमारे पास ए बी दोनों मल्टीप्लाई होके इस मैट्रिक्स उसका आंसर आएगा ना, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, और हम लोग डिटर्मिनेंट भी उसी मैट्रिक्स का लेंगे। देन इस वाले इक्वल के इस तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड को, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बी का इन्वर्स लेना है। बी का इन्वर्स कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट होगा। इसी तरह हम लोग ए का एडजॉइंट लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी के होल इनवर्स के, ठीक है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। आप ये इसके जो है क्वेश्चंस खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी फिर वो अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत शुक्रिया।